उसका ड्रिंक लाओ। उसका ना एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से वो ऐसा हो गया है, मेंटली डिस्टर्ब्ड। उस दिन ऑफिस में आपने मैं क्या बोला था कि हर्ष सर को हमारी जैसी पत्नी चाहिए। तुम्हारी जैसी पत्नी ही चाहिए जो किसी से कुछ ना कहे, दुनिया के सामने असली हर्ष कैसा है वो किसी को पता ना लगे। ये मेरी गुड़िया है, वो क्या हुआ मेरी गुड़िया को ऐसे? कुछ नहीं हुआ है बेटा। क्या हो? बेटा गुड़िया डर गई है ना, आराम करने दे उसे, कल मिल लेना उससे बेटा। जानकी बेटा आराम से लो, पानी पियो। नहीं नहीं मम्मी जी, नहीं चाहिए। देखो बेटा, इस समय तुमको बहुत ही गलत, अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन थोड़े दिन की बात है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हर्ष भी, बस तुम हर्ष के साथ रहो और फिर देखना वो कैसे नॉर्मल हो जाएगा। कैसे नॉर्मल हो जाएंगे जब उनको ये तक नहीं पता कि हम उनके क्या लगते हैं, हमारा उनका रिश्ता क्या है? कैसे नॉर्मल हो जाएंगे वो? ऐसा नहीं है, वो समझता है। देखा ना तूने, उसको कितनी चिंता कर रहा था तेरी। हाँ, उनको अपनी गुड़िया की चिंता है मम्मी जी। हम ना उनके लिए गुड़िया है, गुड़िया खिलौना होता है ना, हम वो है उनके लिए। उन्हें नहीं पता कि हम उनकी पत्नी है। बात तो तू सही कह रही है, लेकिन देखना धीरे धीरे ना सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से दिखाया आप लोगों ने उन्हें? क्या बोला डॉक्टर ने? कब तक ठीक हो जाएंगे? मुझे आपके पास जवाब ही नहीं है। आपको खुद नहीं पता कि हर्ष सर कब तक ठीक होंगे। शादी के बाद हमारा क्या होगा? हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये तो आपको पता था ना। आपने क्यों होने दी हमारी शादी? आपने क्यों करवाई हमारी शादी हर्ष सर से? ताकि तू उसे संभाल सके, उसे प्यार दे, उसे समझे, उसे सहारा दे और उसे ठीक कर सके। हमने ये करके कोई गुनाह किया है क्या? अगर एक माँ अपने बेटे के लिए ऐसा करती है तो क्या उसकी गलती है? देख बेटा, तू अच्छी लड़की है और हम अच्छे से समझते हैं कि हर्ष को ठीक करने की काबिलियत तुझ में है, इसीलिए हमने तुझे चुना इस शादी के लिए। काबिलियत की वजह से नहीं मम्मी जी, हमें चुना गया था मजबूरी की वजह से। नहीं बेटा, बहुत गलत बात है। तुझे तेरी मजबूरी की वजह से नहीं बेटा, काबिलियत देख के ही हमने तुझे चुना है, तेरी हिम्मत देख के। तू रिश्तों की अहमियत समझती है, तेरा ये समर्पण देख के हमने तुझे चुना है। पता है डॉक्टरों का क्या कहना है कि कोई चमत्कार ही हर्ष को ठीक कर सकता है, और वो चमत्कार सिर्फ तू कर सकती। बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तेरा थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त है हमें, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तू आराम कर, हम आते हैं थोड़ी देर में। थक गई है। और हाँ, हमको माँ जी कहने के लिए धन्यवाद। जैसे तूने हमको अपना लिया ना, ऐसे ही तू हर्ष को, इस घर को एक दिन अपनाएगी। मम्मी जी, एक बात हमारी समझ में नहीं आई। अगर हर्ष सर ऐसे हैं तो छेका में और तिलक में वो जब हमसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, कैसे नॉर्मल थे? वो अच्छे से कैसे बात कर रहे थे? हम तुमको बाद में आराम से समझाते हैं, ठीक है? अभी तो आराम कर, ज्यादा सोच मत। क्या हुआ शिखर, इतने भावुक क्यों हो? इतनी सिंपैथी क्यों इसके लिए? किसके लिए डैड? अपनी नई भाभी जानकी के लिए। और किसके लिए? डैड वो इस घर की बहू भी है, इस फैमिली का पार्ट है, राइट? हाँ, इस घर की बहू है, यू राइट। तो उसे समझाओ कि घर की बात घर तक ही रखे, बाहर तमाशा करने के बारे में सोचे तक नहीं। फैमिली का हिस्सा है, फैमिली का हिस्सा बनकर रहे। हमने तो उन्हें धोखे से इस घर का हिस्सा बनाया ना डैड।
उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हुआ है। पापा प्लीज समझिए, भाभी को आज उनकी लाइफ का सबसे कड़वा सच पता चला है। एक ऐसा सच जो शायद कभी बदलेगा ही नहीं। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। जो हुआ वो ठीक तो नहीं हुआ ना, इसलिए I'm just feeling guilty. That's it. शिखर, मुझे लगता है तुम्हारा पेरिस वापस जाने का वक्त आ गया है। पापा पेरिस कहाँ से बीच में आ गया? पापा मैं भाई, तू यहाँ किस लिए आया है? अपने परिवार का साथ देने, हमारी खुशियों में शामिल होने या उन्हें बिगाड़ने? हाँ? अरे वैसी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ। अगर सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, एक काम कर, अपना टिकट करा और तू जा यहाँ से। भैया टिकट करा और जहाँ से क्या मतलब है आपका ये? पापा आप एक बार भाभी को देखो तो सही। वो डरी हुई सहमी भी बैठी हुई है। कल को जाकर उन्होंने अब सारी बातें अपनी फैमिली को बता दी तो? कहाँ से बताएगी? उसका फोन मेरे पास है, बाहर जाने की परमिशन नहीं है उसके पास। तू टेंशन मत ले इन सब चीज। और कब तक आप उनका फोन लेकर रखे रहोगे? कब तक आप उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं दोगे? उनके सामने सारा सच आ चुका है। डैड, इस टाइम हमें चाहिए कि हम भाभी को डरा धमका के एक कोने में ना बिठा दे, उन्हें एक्सप्लेन करें। टेल मी एक्सप्लेन व्हाट? शादी से पहले जानकी ने हर्ष को देखा है, वीडियो कॉल पर बात की है। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद उसने ये शादी की है। So what are we guilty for? It's no fault of us. देखो, हमें भी पता है कि वो वीडियो कॉल एक धोखा था। भाभी ने उस वीडियो कॉल में जो सुना, जो देखा, जिस चीज को सुनकर देखकर वो कन्विंस हुई, वो हर्ष भैया का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, वो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा था। परफेक्ट, लुक एट यू भैया। देखो अब एक गेम है हमारे पास। पापा हमारे लिए न्यू गेम लेकर आए हैं। यस, ये देखो, आपको जो मैंने लाइंस लर्न कराए थे वो आपने लर्न कर लिया? एकदम। वेरी गुड। ये यहाँ पर वेरी गुड। ये देखो, मैं भी आपके साथ गेम खेलूंगा। इंटरेस्टिंग ना? राइट। यस, वेरी गुड। सी, अब इस गेम में हमें कुछ नहीं करना है। मैं बोलूंगा, आप लाइंस रिपीट करोगे एक फ्लो में। ओके भैया? सिट 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 सिट। बहुत अच्छे लग रहे हो भैया। मैं यहाँ पर बैठा हूँ पीछे। ओके, मैं बोलूंगा, आप रिपीट करोगे और ये गेम मिलकर जीतेंगे हम भैया। ओके, आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। इसमें हर्ष भैया का तो कोई रोल था ही नहीं ना पापा। ये तो हम लोग थे जो उन्हें बोल रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। हम थे जो उनको कन्विंस कर रहे थे कि कैसे। शिखर, ये राज सिर्फ तुम जानते हो, हम जानते हैं और कोई नहीं जानता है। इसी राज के बाहर आने की तो डर है ना पापा। आप सोचिए, अगर ये राज एक बार बाहर आ गया तो क्या होगा पापा? अरे वो एक लेटर जिसको पढ़कर भाभी को कन्विंस हुई थी शादी करने के लिए, मंडप पर दोबारा आई थी, दोबारा शादी करी और शादी करने के लिए अग्री हुई, हमारे घर पर आई। वो लेटर तक मैंने लिखा था पापा। डियर जानकी, अब आप बताइए पापा, ये चीटिंग नहीं है तो क्या है? ये सारा का सारा गेम हमारा रचा हुआ है। अरे व्हाट गेम? हमने गेम की कोई सेटिंग नहीं की है। डेस्टिनी ने ये गेम बनाया है। अरे हमने तो सिर्फ हर्ष को ये गेम जीतने में मदद की है। That's it. याद है मंडप में जब आग लगी थी तब हर्ष ने जानकी को बचा लिया था। ये हमारा कोई प्लान नहीं था। It was destiny. बैठिए पापा, बैठिए। पापा याद है आप ही ने हमें सिखाया था डेस्टिनी इंसान अपनी खुद बनाता है। याद है आपको? और ये डेस्टिनी हर्ष भैया ने अपनी नहीं बनाई पापा, हमने उनके लिए बनाई है। हमने तो उन्हें कहा था ना कि हम तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर आ रहे हैं। याद है दादी ने उन्हें कहा था कि हर्ष हम तुम्हारे लिए एक गुड़िया लेकर आ रहे हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है और उसे परेशान नहीं करना है। हमारी माँ ना हमें बचपन में कहा करती थी कि हर लड़की एक नाजुक सी गुड़िया होती है और शादी के बाद उसका ख्याल कौन रखता है? उसका पति। इसी बात को सुनकर तो हर्ष भैया कूद पड़े थे मंडप की आग में अपनी गुड़िया को बचाने के लिए। पापा उन्हें तो पता भी नहीं कि जानकी है कौन, वो यहाँ क्यों आई है, क्या कर रही है, ये सब क्या चल रहा है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है पापा।
ये सब उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है। मतलब तुम हमें धमकी दे रहे हो कि तुम ये बात जानकी को बता दोगे, बाहर वालों को बता दोगे? पापा मैं कौन होता हूँ आपको धमकी देने वाला? मैं आपको धमकी नहीं दे रहा पापा, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज जानकी भाभी को सब कुछ सच बता दीजिए। उनसे कुछ छुपा नहीं है, हमें उनके साथ बैठना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि जो हमने किया वो आखिर किया क्यों। अरे एक बात समझो, ये काम तुम्हारी माँ और तुम्हारी दादी कर रहे हैं। ये एहसान भूल जाओ, ये गिल्ट ट्रिप भूल जाओ, ये राज भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। बस इतना याद रखना है कि अब तुम्हारी माँ और तुम्हारी दादी जानकी को हैंडल करेंगे। इट्स नॉट योर जॉब नाउ। तुम जाकर आराम करो या पेरिस जाने की तैयारी करो। अंडरस्टैंड? पापा इसे तुम संभाल लेंगे, लेकिन जानकी का क्या? उसने सब देख लिया, सारा सच पता है। मुझे डर है कहीं वो हमारे खिलाफ कुछ बोल ना दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। शिखर पर नजर रखो, कहीं वो गिल्ट ट्रिप में आकर ये बना बनाया खेल बिगाड़ ना दे। भैया वो तारा देख रहे हो, वो वाला, आपको पता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा? ये ध्रुव तारा ना हमेशा अपनी जगह पे फिक्स्ड रहता है, बिल्कुल आपकी गुड़िया की तरह। अब वो आपकी लाइफ में आ गई है ना, अब वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी और हमेशा आपके साथ रहेगी। लेकिन आपको ना अपने ध्रुव तारे का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। रखोगे ना? हाँ मैं रखूंगा। मुझे पहले मिलना है, मुझे उसके पहले मिलना है। मुझे हर्ष बेटा, मुझे पहले उसको मिलना है। मुझे लेके चलो, मुझे पहले मुझसे चलो, मैं चलो, मुझे मिलना है पहले। जल्दी पहले मेरी गुड़िया से मिलना है। मुझे देखो, वो आपसे डरी हुई है भैया। मुझसे क्यों डरी है? मैं आपको बताता हूँ आपने क्या किया। बैठो बैठो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से आराम से। बहुत अच्छे। मेरी गुड़िया मुझसे डरी है? हाँ डरी हुई है। क्यों है? डांटा ना आपने उसे? तो उसने रेड डाला था तो मुझे गुस्सा आ गया, सॉरी। गुस्सा किया ना आपने उसे तो वो आपसे कट्टी हो गई। मुझसे कट्टी है? हाँ। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जब ये रूही मुझसे कट्टी हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ? बताओ भैया क्या करती हूँ? फिर उसको सॉरी बोल देता है तो फिर ये बट्टी हो जाती है। यस यस यस। तो आपको पता है क्या करना है? आपको आपकी गुड़िया के पास जाना है, हाँ। उसको सॉरी बोलना है। सॉरी बोलना है? उसे बोलना गुड़िया मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। फिर आपको बोलना है आप उसके फ्रेंड बनना चाहते हो। गुड़िया मेरी फ्रेंड बनोगी? ऐसे बोलना है, फिर आप दोनों की दोस्ती हो जाएगी, सब सॉर्ट हो जाएगा। हर्ष जी नहीं आए ठेका पर? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और हर्ष के बिना वो मीटिंग हो ही नहीं सकती थी। हर्ष जी नहीं आएंगे आप? वो अंकल उनकी ट्रिप थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, बट डोंट वरी, शादी से पहले वो आपके सामने ही होंगे। सुहाग का रंग तो लाल होता है, गुलाबी का है दिया। थोड़ा तो दिमाग लगाइए और जानने की कोशिश तो कीजिए कि हर चीज हमारे सामने क्यों नहीं आते। हम कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। ना हम साथ में मिलकर ये रास्ता चले, क्या पता कोई मंजिल मिल जाए, क्या पता ये अनोखा से रिश्ते के अंदर ही कोई जन्मों जन्मों का बंधन छुपा हो। इसे वो कहते हैं प्रेम बंधन। ये मैं लेटर लेकर आया हूँ भाभी, ये हर्ष ब्रो ने लिखा है, इसमें उन्होंने अपनी साइड की सारी बातें लिखी। आप लीजिए, आप आराम से पढ़िए, फिर उसके बाद आपको जो फैसले लेना हो आप ले लीजिए। हमने ये डिसाइड किया था कि जब तक हर्ष और तुम्हारी शादी नहीं हो जाए तब तक हम तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि हर्ष की मानसिक स्थिति क्या है।
और जानने की कोशिश तो कीजिए। कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कोई नहीं ये हाश में हमारी शादी में सुहाग का रंग तो लाल होता है। बताएंगे कि थोड़ा तो दिमाग लगाइए। क्या है इसका मतलब सब झूठ था, धोखा था, एक खेल था। हर्षी के घर वालों ने मिलकर हमें फंसाया, जानबूझकर हमारे साथ ये सब किया। हमने बेटे के लिए हमारी जिंदगी खराब कर दी इन लोगों ने। भगवान, हम क्या करें, क्या करें हम? हमें हर्षी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस रिश्ते को कैसे निभाए हम, कैसे निभाए ये बंधन, जिस बंधन में ना प्रेम है, ना ईमानदारी और ना ही कोई समर्पण। कैसे निभेगा भगवान अब, कैसे निभेगा हमारा और हर्षी का ये बेमेल बंधन? कहाँ है मेरा दुनिया का सबसे अच्छा भाई? अरे 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 शाबाश, क्या बात है। बटन खत्म हो गए? बटन नहीं खत्म हुए, आपने इधर उधर लगा दिए बटन। और ये कैप क्यों पहनी हुई है भैया? कैप उतारो। नहीं, ये नहीं उतारूंगा मैं। ठीक है, फिर गुड़िया को बताया थे, उसने कैप पसंद नहीं हो तो भाग जाएगी। अरे कैप नहीं उतारे। ओके ओके ओके। नहीं नहीं नहीं, ओह लुक एट यू, बहुत बढ़िया। मेरे बाल सारे खराब हो गए। नहीं, बाल एकदम बढ़िया हो जाएंगे आपके। ये बस बटन लगाना सीख लें, बस किसी तरह। बटन लगाया था मैं। वो मैं अपनी गुड़िया को मिलने जा रहा हूँ, ऐसे मैंने कल सॉरी बोल दिया था रात को, तो आज खुश हो गई होगी। पट्टी कर लेगी ना मुझसे? पट्टी क्यों नहीं होगी भाई? इतने प्यारे हो आप, दुनिया के सबसे प्यारे भाई हो। आपसे पट्टी कौन नहीं करेगा? अंदर चल के देखिए। जानकी, गुड मॉर्निंग बेटा। तू तैयार होके नीचे नहीं आई? जानकी बेटा, उठो। बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए हमने कुछ खास तैयारियां की हैं तुम्हारे लिए। पहले पूजा रखी है, फिर तुम्हारी रसोई छुआई की रस्म भी है। और देखो ना, कितनी सारी चीजें लेकर आए हैं तुम्हारे लिए।
एक मिनट। ये देख बेटा, कितनी सुंदर साड़ी है। ये तुम्हारे लिए है। इस साड़ी को पहन के तुम एकदम राजकुमारी लगोगी। बेटा अगर तुझे ये साड़ी अच्छी नहीं लगी तो बता देना, दूसरी ले आएंगे। हाँ बेटा। राम बेटा, देखो तो जरा हर्ष क्यों नहीं आया आरती के लिए। अरे मेरे भाई ने आज तक कभी कोई पूजा मिस करी है जो आज करेंगे? यस यस यस, फटाफट से। यस। खुश रह बेटा। ये वन फॉर मी और ये मेरी गुड़िया का। हाँ बेटा। वो मेरी गुड़िया कहाँ है? आ रही है बेटा, अभी तैयार हो रही है। ऐसे तो गुड मॉर्निंग। सुनो हर्ष, हर्ष कल रात को बहुत थक गई थी ना, थोड़ी देर बाद में आएगी। क्यों? आपने कहा था कि सुबह में आएगी। गुड मॉर्निंग में मुझे अभी मिलना है उसको। मुझे आपने कहा था कि मॉर्निंग में मिलेंगे, तो वैसे कैसे मैं जाऊंगा? गुड़िया मुझे फोन करो उसको। मुझे अभी नहीं मालूम, मुझे फोन करो उसको। नहीं आएगी वो। तुम्हारी गुड़िया नहीं आफत की पुड़िया बन गई है, नहीं आएगी, समझे? आएगी आएगी।